हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे टीएमजे एंकाइलोसिस के बारे में। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ये प्रॉब्लम होता है जो यहाँ पर हमारे जॉइंट होता है उसका प्रॉब्लम, टीएमजे एंकाइलोसिस। तो इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, कितने टाइप का ये हो सकता है, कॉज किस कारण से होता है, किन डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, क्या प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट में हम बात करेंगे, थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा जाते हैं तो लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा। तो शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है हम वो समझेंगे। काफ़ी समय से आप लोग पूछ रहे थे टीएमजे एंकाइलोसिस के बारे में, तो चलिए शॉर्ट में इसको हम समझेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। समझते हैं टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। समझ लेते हैं क्या है, तो आगे हमको समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर हमारे जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं टीएमजे या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। क्यों बोलते हैं? जो हमारा लोअर जॉ है इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। इसका एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं कॉन्डाइल, ऊपर जाकर यहाँ पर जो बोन है टेम्पोरल बोन, उसका फोसा, या ऐसा आप समझ सकते हैं एक स्पेस है, एक जगह है, वहाँ पर जाके मिलता है। दोनों मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं। जहाँ भी हमारे जॉइंट है दो जगह दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, वहाँ पर ही जॉइंट बनता है। तो मैंडिबल का जॉइंट और मैंडिबल का पार्ट और टेम्पोरल बोन का पार्ट मिलता है, जॉइंट बनाता है, इसलिए टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्लियर कर देता हूँ मैं। देखिए, जो हमारा मैंडिबल है, बोन है, इसका हेड होता है एक ऐसा हेड होता है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ऐसा कनेक्ट होता है टेम्पोरल बोन के फोसा में, एक जगह पे ऐसा। अब ऐसा आप समझिए, ये फोसा है और ये हेड है या कॉन्डाइल है मैंडिबल का, ये यहाँ पर आकर मिल रहा है और ये मूवमेंट करता है यहाँ पर। अब इसमें अंदर और भी स्ट्रक्चर होते हैं, आर्टिकुलर डिस्क होता है, फाइब्रोकार्टिलेज होता है, वो डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। सिंपल हमको समझना है, फोसा होता है और हेड होता है, मिलकर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाते हैं। देखिए ऐसा ऐसा ये फोसा है टेम्पोरल बोन का और ये मैंडिबल का जॉइंट है, ये यहाँ पर मिलता है। और जब भी हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसमें मूवमेंट होती है, इसमें फ्री मूवमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए, एंकाइलोसिस क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। किसी भी कारण से अगर ये जॉइंट स्टिफ हो जाए, इनके मूवमेंट में प्रॉब्लम आए, एंकाइलोसिस हम हर जगह यूज़ करेंगे। जिस भी जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, तो एंकाइलोसिस यूज़ करेंगे। यहाँ पर टीएमजे एंकाइलोसिस इसलिए क्लियर है आपको क्योंकि टीएमजे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में स्टिफनेस है। तो अगर इस मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, स्टिफनेस आ रही है किसी भी कारण से, अभी हम देखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं टीएमजे एंकाइलोसिस। चलिए, अब ये क्लियर है आपको। समझ लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का अब ये हो सकता है, क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन देखिए, फॉल्स हो सकता है या ट्रू एंकाइलोसिस हो सकता है। फॉल्स एंकाइलोसिस ऐसा हम समझेंगे कि एंकाइलोसिस है नहीं, लेकिन ऐसा शो हो रहा है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो रही हैं, जो कुछ समय में ठीक हो जाएगा, किसी भी कारण से हो सकता है, वो है फॉल्स एंकाइलोसिस। ट्रू एंकाइलोसिस, जो एंकाइलोसिस टीएमजे एंकाइलोसिस सही में है, उसको हम बोलेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस, या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर हो सकता है या इंट्रा आर्टिकुलर। क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझते हैं। देखिए, ये आर्टिकुलर सरफेस है, ऐसा आप समझिए, जो फोसा है और हेड है। अगर इनके बीच में अंदर की तरफ आर्टिकुलर जो डिस्क है, ऐसा आप समझिए, इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस। लेकिन अगर इस जो पूरा जॉइंट है, पूरा ये जो एक जो जॉइंट बन रहा है, इसके बाहर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पैथोलॉजी है, और इसके कारण इसके स्टिफनेस आ रही है, इसमें प्रेशर आ रहा है, ये रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं मूवमेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस। अब थर्ड है फाइब्रस और बोनी एंकाइलोसिस। देखिए, ये जो बोन है हमारी और यहाँ पर जो फोसा है, ये अगर किसी फाइब्रोटिक बैंड से जुड़ रहे हैं, स्टिफ हो रहे हैं, किसी हार्ड फाइबर्स के कारण ये जो जॉइंट है जुड़ जा रहा है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, उसको हम बोलेंगे फाइब्रस एंकाइलोसिस। अगर बोन के कारण, जैसा
मैं आपको फोटो में भी दिखाता हूँ। बोन ही अगर जुड़ रहा है, बोन जाकर जुड़ जा रहा है, फाइबर्स वहाँ पर नहीं है, बोन टू बोन अटैच हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बोनी एंकाइलोसिस। इसके बाद यूनिलेटरल और बाइलेटरल, एक साइड हो सकता है, दोनों तरफ हमारे जॉइंट होता है टीएमजे, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। एक साइड होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिलेटरल एंकाइलोसिस, दोनों साइड हो रहा है तो बाइलेटरल एंकाइलोसिस। इसके बाद पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल मतलब कुछ मूवमेंट्स उसमें हो सकते हैं, अगर हम थोड़ा मुंह खोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं पेशेंट, पार्शियली है, या फिर कंप्लीट बिल्कुल से ही स्टिफ है, मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं है, पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंकाइलोसिस। ये क्लासिफिकेशन हो गया। कॉजेज देखिए, किस किस कारण से हो सकता है। ट्रॉमा, किसी भी प्रकार की इंजुरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, उसके कारण ही हो सकता है। बर्थ इंजुरीज भी हो सकती हैं, जो डिलीवरी होती है, फोर्सेप डिलीवरीज होती है, उसके कारण टीएमजे में अगर प्रॉब्लम हो गया है तो भी ये हो सकता है। और इसके बाद देखते हैं किसी भी प्रकार के ट्रॉमा में जो टीएमजे में प्रॉब्लम हुआ है तो टीएमजे एंकाइलोसिस हो सकता है। इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया है, कान का कुछ इन्फेक्शन हुआ है, पेरोटाइटिस, पेरोटिड ग्लैंड यहाँ पर होती है, उसमें इन्फेक्शन हुआ है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स होते हैं, इसका इन्फेक्शन हुआ है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण जॉइंट स्टिफ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसके कारण टीएमजे एंकाइलोसिस हो सकता है। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस है, ऑर्थो अर्थराइटिस है, बोन का कोई भी प्रॉब्लम है, इसके कारण एंकाइलोसिस हो सकता है, जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकता है। पोस्ट सर्जिकल, कोई सर्जरी आपकी हुई है टीएमजे की, या फिर डेंटल कोई ट्रीटमेंट आपका हुआ है, उसके कारण भी हो सकता है टीएमजे एंकाइलोसिस कुछ समय के लिए। पोस्ट सर्जिकल जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें भी आता है ये टीएमजे एंकाइलोसिस हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ है, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो हो सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, कॉजेज़ हो गए। प्रॉब्लम क्या होगी हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारा जॉइंट में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मुंह खोलने में प्रॉब्लम होगी। मुंह खोलने में प्रॉब्लम होगी मतलब हमें बोलने में प्रॉब्लम होगी। पेशेंट बोल नहीं पाएंगे प्रॉपरली, मेस्टिकेशन नहीं कर पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे अच्छे से, जो चबाने के मूवमेंट है, मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो चबाने में प्रॉब्लम होगी। और हाइजीन, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्लिनिकली जो देखते हैं, देखने में भी ये भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैसे क्लिनिकली दिखते हैं। देखिए, अगर यूनिलेटरल है तो सिमेट्रिकल नहीं रह जाता फेस। सिमेट्रिकल मतलब हम अगर एक लाइन से डिवाइड करना चाहें हमारे फेस को तो ये डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर, एक सा रहेगा दोनों तरफ। लेकिन अगर टीएमजे एंकाइलोसिस का प्रॉब्लम है तो आपने देखा होगा, हम अभी और भी देखते हैं, सिमेट्रिकल नहीं रह जाएगा। जो प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, वैसा नहीं रह जाएगा। इसके बाद अगर बाइलेटरल है, दोनों तरफ है, तो भी फेस में चेंज आते हैं। जो मैंडिबल है अंदर की तरफ होता है, जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसा नहीं होता है, रेट्रोग्नेथिक वो हो जाता है। ऐसे इंट्राओरल अगर हम चेक करेंगे, अंदर की तरफ अगर हम जाकर चेक करेंगे तो जो मिड लाइन है, इसको हम मिड लाइन बोलते हैं, जो ऊपर के दांत हैं और नीचे के दांत हैं मिलने चाहिए, ये शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मेनली मूवमेंट्स तो रिस्ट्रिक्ट होते ही हैं, अच्छे से मूवमेंट्स नहीं हो पाते। साथ साथ जो हमारे एयरवेज हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट होते हैं टीएमजे एंकाइलोसिस के कारण। ट्रीटमेंट के लिए किन डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी? एक डॉक्टर्स की टीम की इसके लिए ज़रूरत होगी। जैसे सर्जिकल ही ये ठीक होता है, अगर फॉल्स है, कुछ एंकाइलोसिस है जैसे फॉल्स एंकाइलोसिस है या पोस्ट सर्जिकल है तो ये मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि बाय बर्थ ही होता है, ज़्यादातर स्टार्टिंग बच्चों में ही होता है और आगे तक ये एडल्ट स्टेज तक रहता ही है, प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ट्रीटमेंट सर्जिकल है। इसके लिए जो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं वो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। एनेस्थेटिक्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे एक डॉक्टर की टीम की ज़रूरत होती है जो इसको ऑपरेट करते हैं, सर्जिकली ऑपरेट करते हैं टीएमजे एंकाइलोसिस को। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी टीएमजे
एंकाइलोसिस के बारे में। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।